हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में। और आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। और ये GOC का 15 पार्ट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, इन विच पाई इलेक्ट्रॉन्स of multiple bonded compounds are shifted from one atom to another to create positive and negative center. It is represented by E। तो समझ में आया ये किस पे अप्लाई होगा? जो मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड होंगे। ये ध्यान दीजिएगा कि मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड्स होंगे, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे और पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर जनरेट करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से। अब बात कर लेते हैं हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट समझिएगा ध्यान से, इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है, इट इज़ अ टेम्परेरी इफेक्ट। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये टेम्परेरी इफेक्ट है, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट कैसे परमानेंट इफेक्ट है और ये टेम्परेरी इफेक्ट है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेकंड पॉइंट, इट इज कैरीड आउट इन मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड होंगे। जैसे एल्कीन, जितने भी हम एल्कीन की रिएक्शंस देखेंगे उसमें सब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लगेगा। इसी तरह एल्काइन के अगर बारे में हम बात करें तो जितने भी एल्काइंस देखेंगे आप उस सब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट काम करेगा। तो देखिए क्या ये मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड है ना, जिसमें सिंगल बॉन्ड वाले कैसे हो गए? सैचुरेटेड हो गए। अब मल्टीपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड, जैसे डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है? इस तरह से C ट्रिपल बॉन्ड N हो सकता है। देखिए इसमें मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड है। अच्छा इसे देखिएगा कीटोन, इसमें मल्टी बॉन्डेड कंपाउंड है। इसे देखिए एल्डिहाइड ग्रुप, इसमें भी, और इस तरह के कंपाउंड में भी हो सकता है इस तरह। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं ये मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड, इनमें सब में क्या लगता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लगता है। तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। चलिए अब हम बात करेंगे आपसे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की। तो इस कंसेप्ट को समझिए। हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो इसे ध्यान रखना है। इसके अगर हम टाइप्स की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, एक +C और एक -C। तो देयर आर 2 types of electromagnetic effect
फर्स्ट वन पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस ई से। तो चलिए इसे समझते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट को समझिएगा, इन विच पाई इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड in that direction where that attacking reagent will attach। देखिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। ये आ गया हमारा मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड, एल्कीन ले लिया मैंने, और यहाँ मैं ऐड करने जा रहा हूँ एडेड अटैकिंग रीजेंट, यहाँ पर E प्लस इलेक्ट्रोफाइल ले आते हैं। तो क्या होगा, जैसे ही ये पॉजिटिव वाले आएंगे, ये मैंने लिखा है पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, शिफ्ट होंगे। तो शिफ्ट मान लीजिए इस तरह से शिफ्ट हो रहे हैं, तो क्या होने वाला है, ये बनेगा निगेटिव, ये बनेगा पॉजिटिव, ये बना आपका, देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा निगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल जो आप लेके आए हैं, ऐड कर रहे हैं, ये कहाँ अटैच होगा, जहाँ निगेटिव की अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट होंगे, तो ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा आगे की ओर। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका C, ये तो बन जाएगा कंप्लीट पॉजिटिव, और ये देखिए ये टूट के निगेटिव बनेगा, तो निगेटिव के साथ ये आपका अटैचमेंट ले लेगा E। सही हो गया। अब देखिए ये हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर आपने इस जो अटैकिंग रीजेंट है इसे रिमूव कर दें, इसे क्या कर दें, रिमूव। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ इफ़ यू रिमूव्ड इलेक्ट्रोफाइल, अगर हमने इस इलेक्ट्रोफाइल को रिमूव कर लिया तो फर्दर आपको सबस्ट्रेट मिल जाएगा, एल्कीन ही मिल जाएगा। इसलिए इसे टेम्परेरी इफेक्ट कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि ये क्या हो रही है, रिवर्सिबल हो रही है। अगर रिमूव कर देंगे ये मिल जाएगा, ऐड कर देंगे तो ये मिल जाएगा। तो ये समझ में आ गया, ये है आपका प्लस C। अब हम बात करते हैं आपसे सेकंड, निगेटिव इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, और इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग -E से। नेगेटिव इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, -E से। तो इसमें देखिएगा, इसमें ध्यान दीजिए, इन विच पाई इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड फ्रॉम फार अवे डायरेक्शन where that attacking reagent will attach। तो ये हमारा क्या था, ये तो हमारा है +C। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। इसमें देखिए क्या हो रहा है, इन विच पाई इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड फ्रॉम फार अवे डायरेक्शन वेयर दैट अटैकिंग रीजेंट विल अटैच। इसका एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। चलिए जरा समझिएगा ध्यान से। देखिए इसे समझते हैं हम लोग। यहाँ मैं ले लेता हूँ कीटोन ले लिया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन C, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इट मीन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स किधर शिफ्ट होंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये बनेगा निगेटिव, ये बनेगा पॉजिटिव, ऐसे मूव होंगे। अब यहाँ पर मैं न्यूक्लियोफाइल ऐड करता हूँ, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल कैसा है, निगेटिव।
तो ये यहाँ तो रिपेल करेगा, ये किसके पास इंटरएक्ट करेगा, C के पास, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो ये क्या बन जाएगा, देखिएगा ध्यान से, ये बना न्यूक्लियोफाइल, ये हो गया नेगेटिव। अब अगर आपने न्यूक्लियोफाइल को रिमूव कर दिया, ये तो आपने ऐड किया, अब रिमूव कर लिया, अगर आपने न्यूक्लियोफाइल को रिमूव कर लिया तो ये फर्दर कीटोन मिल जाएगा। तो बात समझ में आ गई। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया -E। मुझे लगता है ये बिल्कुल आपके कुछ समझ में नहीं आया। चलिए अब आ जाएगा, हम इसका कंक्लूजन निकालते हैं कि हमने क्या स्टडी की। बहुत ही सिंपल वे में समझिएगा। चलिए अब देखिए, अब इसका कंक्लूजन निकालते हैं हम लोग कि हमने एक्चुअल में क्या स्टडी की। देखिएगा आप ध्यान से, कंक्लूजन निकालते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ध्यान दीजिएगा, इसका कंक्लूजन देखते हैं हम लोग। देखिए पहले एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने एक जो मार्कोनिकॉफ रूल वाला वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो में देखेंगे तो उसमें सब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लग रहा है। वो सब कौन से हैं, एलिफैटिक, इलेक्ट्रोफिलिक, एडिशन रिएक्शन। तो उसमें सब जहाँ भी मल्टीपल बॉन्ड आपको दिखाई दे जाए, माइंड में तुरंत स्ट्राइक हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। अब देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये मैं लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ले लिया। क्या इसमें मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड है, ये देखिए ये दिखाई दे रहा है मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड है। अब इसके सामने मैं ला रहा हूँ HCl को, देखिएगा बहुत ध्यान से देखते रहिए इसे। तो ये एल्कीन है, मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड है, बिल्कुल है। अब समझिएगा, अगर मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड है और जहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, तो इट मीन्स उसे हम लोग क्या कहते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो ये हमेशा क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल बनेगा। माइंड में फिट कर लो, जैसे अगर ये दिया हो, ये दिया है, यहाँ पर ऐसे दिया है, ये देखो ऐसे दिया है, ठीक है ना, एल्डिहाइड ग्रुप ऐसे लिख लीजिए, ऐसे दिया हो, ये देखिए साइनाइड ग्रुप, सब में देखो मल्टीपल बॉन्डेड है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, इसे मैंने क्या किया, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। तो इट मीन्स मैंने इन्हें क्या बनाया है, न्यूक्लियोफाइल बनाया है। तो ये बना न्यूक्लियोफाइल, समझिएगा ध्यान से, ये बन गया न्यूक्लियोफाइल। अगर ये न्यूक्लियोफाइल बना तो यहाँ देखिए दो पार्ट हैं, एक है पार्शियल नेगेटिव, एक है पार्शियल पॉजिटिव। और जो मैंने आपको मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ाया है उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या कहा है कि ये जो पॉजिटिव है ये इसके नज़दीक है, क्यों, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई है, ये भी आई तो रिपल्सन होगा, वहाँ डिटेल में मैंने समझाया। तो ये H+ जो है, ये HCl वाला जो अटैकिंग रीजेंट आप ला रहे हो, इट मीन्स ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल। किसके कंपेरिजन में, इस एल्कीन के कंपेरिजन में। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपके। तो ये बना न्यूक्लियोफाइल, इसके कंपेरिजन में ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ से मैं वहाँ आपको बता चुका हूँ कि क्या आएगा, H+ आएगा, और H+ आएगा तो ये क्या है, ये बताइए पहले, इलेक्ट्रोफाइल है ना। कैसे कह दिया मैंने इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। ध्यान से देखिए, आपको अभी समझ में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। अब मुझे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी कैसे पता चल गई, भाई प्लस है, मैंने बताया केमिस्ट्री में प्लस का मीनिंग इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट और निगेटिव का मीनिंग इलेक्ट्रॉन रिच। तो ये ध्यान है। तो इसके मतलब आप ला क्या रहे हो, इलेक्ट्रोफाइल ला रहे हो इसके पास, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये लिया है, प्लस H+ लिया है। तो अब तो आप जानते हो, डायरेक्शन ले लो, यहाँ से लिया प्लस आई, इलेक्ट्रॉन आगे, यहाँ से लिया SC, इलेक्ट्रॉन आगे। इट मीन्स मूवमेंट किधर होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब H+ कहाँ अटैचमेंट लेगा, यहाँ पे जहाँ निगेटिव सेंटर जनरेट हो रहे हैं। तो आप देखिएगा, तो ये मैं ऐसे लिख लेता हूँ, यहाँ पे आ गया, ध्यान से देखिएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये H+, ये ऐड कर रहा हूँ, तो ऐड करते ही क्या बन गया, CH3
CH प्लस CH3। और अगर मैंने यहाँ से H प्लस को रिमूव कर लिया, H प्लस को फर्दर मैंने क्या कर लिया, रिमूव कर लिया, ठीक है ना, यहाँ से रिमूव कर लिया, यहाँ से अगर यहाँ से मैंने H प्लस निकाल लिया तो फिर ये क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब सुनिएगा ध्यान से मैं क्या कहने जा रहा हूँ। आप जरा इस एल्कीन को देखिए ध्यान से, ये एल्कीन था, आपने कौन सा वाला स्पीसीज प्लस वाले को जब भी ऐड कराओगे तो वो क्या बनेगा, पॉजिटिव सेंटर छोड़ के जाएगा। प्लस लाओगे तो प्लस सेंटर छोड़ेगा, तो उसी को क्या कहेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहेंगे। तो ये बना प्लस ही। बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये बन गया आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये हो गया, इसी को हम कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो मैं क्या लिख लूँ इसे शॉर्ट फॉर्म में मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए जब यहाँ पर मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड लोगे, ध्यान दीजिएगा, मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड लोगे और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ऐड करो और रिमूव करोगे, तो यहाँ कौन सा मिलेगा आपको, पॉजिटिव सेंटर क्रिएटिंग, यहाँ पे लिख देते हैं जनरेट पॉजिटिव सेंटर क्रिएटिंग स्पीसीज, ये जनरेट होगा। मतलब अब बहुत ही आसान हो गया, समझ गए होगे, यहाँ प्लस लो, प्लस जनरेट हो गया, तो इसी को क्या कहेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसे क्या कहने वाले हो, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। बात समझ में आई? बताइए, इसी को हम लोग प्लस ही, अभी इतना बड़ा तो लिखेंगे नहीं, इसी को शॉर्टकट प्लस ही लिख लिया। बात समझ में आ गई? अब चलिए आगे बात करते हैं। अब आप सोच रहे हो क्या ऐसा सभी में? हाँ, सभी में, जितने भी मल्टीपल। और देख लो एग्जांपल, आप मान लो यहाँ पे मैंने ट्रिपल बॉन्ड वाला ले लिया, अब यहाँ मैं क्या ला रहा हूँ, मैं पॉजिटिव वाला ला रहा हूँ, ले आए H प्लस, और इसी को रिमूव भी करूँगा, तो ये तो ऐड कर रहा हूँ, ये रिमूव करूँगा, तो देखो ये, इसमें क्या फ़ायदा हो रहा है, इसमें सिर्फ ये फ़ायदा है कि ये सिमेट्रिकल है, दोनों कार्बन की पावर सेम है, तो चाहे आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करा लो चाहे बैकवर्ड डायरेक्शन में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सपोज करो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कराया, तो इट मीन्स ये निगेटिव ये पॉजिटिव, क्लियर है। तो ये क्या बन गया, ये देखिए C पॉजिटिव बचा और ये H, देखिए पॉजिटिव सेंटर बचा क्या, तो ये क्या हो गया, प्लस E हो गया, क्लियर है। अब देखिए दूसरा ले लेते हैं, ये देखिए, अब यहाँ पर हम अपने मन से मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, कहीं आप सोचोगे हाँ बैकवर्ड कर लिया, कैसे कर सकते हो, O इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन C, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। इट मीन्स क्या करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अभी तक विथड्रॉ करेगा, इट मीन्स हमें कहाँ जाना होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये हुआ निगेटिव ये हुआ पॉजिटिव, सेम कंडीशन। अब ये क्या जाएगा, देखो ये हो गया C, ये बचा पॉजिटिव और निगेटिव इस पॉजिटिव से अटैच हो गया, फिर पॉजिटिव सेंटर बच गया, इसके मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो आप सब में देखेंगे इसी तरह से वर्क होता है। तो मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव लाओ और पॉजिटिव सेंटर बच जाए, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इट मीन्स दूसरा तो आप समझ गए होंगे, निगेटिव लाओ, निगेटिव ही क्या होगा, डेवलप हो जाएगा, तो निगेटिव तो देख लेते हैं, तो निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो जाएगा, उसे भी देख लिया जाए। तो समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपसे निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर मैं लाता हूँ, देखिएगा मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड है, सेकंड पॉइंट ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं ला रहा हूँ, मैं ऐड कर रहा हूँ न्यूक्लियोफाइल। तो कैसा ला रहा हूँ, निगेटिव, निगेटिव ही रिमूव करूँगा, ठीक है। देखो ध्यान से देखिए, निगेटिव ला रहे हैं, निगेटिव लाने का मतलब ये हो गया कि यहाँ निगेटिव सेंटर जनरेट कराओगे आप, इसके मतलब इसी को आप क्या कहने लगोगे, निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक
इफेक्ट। देखिएगा ध्यान से, तो ये आ गया माइनस ई। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, देखिएगा ध्यान से, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने यहाँ लिया C डबल बॉन्ड C, मैं यहाँ पे ला रहा हूँ न्यूक्लियोफाइल, ऐड कराया मैंने न्यूक्लियोफाइल, और इसी को क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे। तो अब देखिएगा, अब इसमें हम बैकवर्ड भी जा सकते हैं और फॉरवर्ड भी जा सकते हैं। क्यों? दोनों की पावर सेम है। तो सपोज कीजिए मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो निगेटिव कहाँ अटैच होगा, यहाँ तो हो नहीं सकता है भाई, निगेटिव में क्या होना है, रिपल्सन। तो निगेटिव कहाँ अटैच होगा, पॉजिटिव पे। क्लियर है? तो ये देखिए, तो अगर निगेटिव पॉजिटिव पे अटैच करा दिया आपने तो क्या बचा, खुद देख लीजिए, ये बच गया निगेटिव। आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बताइए। ये देखिए, इस पॉजिटिव से ये आपने निगेटिव जोड़ दिया, ये अटैच कर दिया, और इस पाई को तोड़ दिया तो ये निगेटिव, तो निगेटिव ये बच गया, और ये देखिए ये अटैचमेंट आ गया। तो जब निगेटिव लेना है निगेटिव सेंटर तो माइनस ही। और देख लेते हैं, और एग्जांपल देख लिया जाए, यहाँ देख लेते हैं। ये लाया मैं न्यूक्लियोफाइल ऐड कराने, और इसी को रिमूव कर लूँगा। अब देखिए, अब यहाँ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा है, और चलो कीटोन को हटा देते हैं, दूसरा ले लेते हैं। अगर आपके माइंड में आ रहा है कि भाई कीटोन ही ले रहे हैं तो दूसरा ले लिया जाए। सपोज करो हमने ले लिया यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप, अभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर इसकी ज़्यादा है, ये मूवमेंट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये देखिए ये हो गया। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो यहाँ अटैचमेंट लेगा। तो देखिए क्या प्रोडक्ट आने वाला है, ये H जोड़ दिया मैंने, ये आपका न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया, और यहाँ क्या बन गया, O निगेटिव। तो निगेटिव ला रहे हैं, फिर निगेटिव सेंटर बच गया, तो इसे क्या कहेंगे, निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सब में ऐसी होगा। तो मैं समझता हूँ समझ में आया होगा आपको कि अगर पॉजिटिव ला रहे हो, मतलब इलेक्ट्रोफाइल लाओगे तो पॉजिटिव सेंटर बच जाएगा, तो उसे कहेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अगर आप न्यूक्लियोफाइल लाओगे तो निगेटिव सेंटर बच जाएगा, तो उसे कहेंगे हम लोग निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, जहाँ भी मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड होंगे। माइंड में फिट कर लीजिए कि जहाँ भी मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड होंगे वहाँ सब जगह पर क्या लगेगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगेगा। और कैसे पता लगाएंगे, पता लगाना बहुत ही आसान हो गया। कैसे पता लगाना है, जब हम इलेक्ट्रोफाइल लाएंगे पॉजिटिव सेंटर रिमेन्स रह जाएगा, पॉजिटिव सेंटर रिमेनिंग में क्या बचना है, पॉजिटिव सेंटर। तो जब पॉजिटिव सेंटर बचेगा तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और जब निगेटिव सेंटर बचेगा तो उसे कहेंगे हम निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इस तरह से अगर आपको समझ नहीं आया तो इस वीडियो को बार बार देखिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अब आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करते हैं इस सेगमेंट में, और फिर नेक्स्ट में हम लोग नए टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।